across और through, across और through, इन दो प्रीपोजिशंस को हमें डिस्कस करना है. ऑलराइट, नाउ आई एम गोना राइट टू एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू फिल these two prepositions in those two examples. See, they walked the jungle, they walked the park. ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने और वो दो ऑप्शंस हैं, आपको फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके अंदर आएगा. आप बताओ क्या आएगा. वेरी गुड, दे वॉक्ड थ्रू द जंगल. आपने बिल्कुल सही बताया. दे वॉक्ड थ्रू द जंगल, दे वॉक्ड अक्रॉस द पार्क. ऐसा क्यों है कि उसमें ऊपर वाले में थ्रू द जंगल, दूसरे वाले में अक्रॉस द पार्क लगाया. द रीजन इज दैट कि अक्रॉस इज यूज्ड फॉर 2D objects, through is used for 3D objects. ठीक है, across is used for 2D object, through is used for 3D object. यहाँ पर जो जंगल है वो 3D है. जंगल 3D कैसे है? इसके अंदर लेंथ ब्रेथ के साथ साथ पेड़ों की हाइट भी होती है, लेकिन पार्क जो है वो सरफेस पर होता है, 3D नहीं होता है. पार्क 2D है और 2D ऑब्जेक्ट के लिए आपको अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है. ठीक है, सो जहां पर 2D ऑब्जेक्ट्स हो उनके लिए अक्रॉस और 3D के लिए थ्रू. अब आप देखें 3 और 2D देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं. 3D ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसको आप होल्ड कर सकते हैं वो 3D होती है. ठीक है, साइंस का ये कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा. और जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते वो 2D होती है. नाउ आई एम गोना राइट 2 मोर एग्जांपल्स और आप ये 2D और 3D के अकॉर्डिंग बताइए क्या ठीक होगा. द रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट कांट पास द मेटल शीट. अब आप इसको देखें. द रेज ऑफ लाइट कांट पास द शीट. शीट क्या है? 2D और 3D. सर 2D. अगर शीट 2D होती तब आप इसको होल्ड नहीं कर पाते. शीट तो आप अपने हाथ में ले सकते हो ना, अपने पेपर शीट लेके देखो. अगर 2D होती तब आप होल्ड नहीं कर पाते. शीट है 3D और 3D ऑब्जेक्ट के लिए थ्रो. 3D ऑब्जेक्ट के लिए थ्रो. इतना समझ में आ गया किस तरीके से कोई भी चीज़ जिसको आप होल्ड कर सकते हैं वो 3D है. एक और बात मैं आपको बताऊं, हम सब लोग ये दुनिया, अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं ये दुनिया क्या है, ये दुनिया 3D है, लेकिन हमारे दिमाग में जो इसकी इमेज बनती है वो 2D बनती है. हम साइंस का एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आदमी अगर एक कोई 4D आदमी है ना तो वो 3D चीज़ें देख पाएगा. 3D है 2D देख पाएगा, 2D है 1D देख पाएगा. हमारे खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो 3D है, तो हमारे दिमाग पे जो इमेजेस बनती हैं वो 2D बनती हैं. आप सिंपल से देखिए, आप जब कैमरे में शीशे में हैशटैग मिरर सेल्फी जब आप लेते हैं तो आप तो 3D है ना, लेकिन आपके 2D वो दिखती है, उसमें डेप्थ खत्म हो जाती है. गॉट इट? ठीक है, तो शीट 3D ऑब्जेक्ट है. ऑल राइट, अब आप देखें एक एग्जाम्पल और लिखते हैं. देयर इज एन FOB. FOB फ्लाइंग ओवर ब्रिज, द रोड. देयर इज a shop, the road. There is an FOB, the road. There is a shop, the road. अब आप देखें इसमें एक तो आप 2D और 3D वाला कंसेप्ट लगा देंगे. सरफेस पे होता है, ऑल राइट. 2D रोड 2D होता है, सरफेस पर है, कोई हाइट नहीं होती है. अक्रॉस, अक्रॉस. लेकिन अक्रॉस का सिर्फ 2D डायमेंशन के लिए तो आप यूज करेंगे. अक्रॉस का मतलब एक और होता है, और वो क्या है? गो वाया समथिंग, गो वाया समथिंग, या फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फ्रॉम दिस एंड टू अदर दैट एंड.
फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, उसका मीनिंग भी अक्रॉस प्रीपोजिशन के थ्रू ही हम कन्वे करते हैं। तो देयर इज एन एफओबी अक्रॉस द रोड। अब आप देखें ये एक रोड है और इस पर एक फ्लाइंग ओवर ब्रिज बना हुआ है, इस एंड से इस एंड तक, तो अक्रॉस लगा दीजिए। या फिर अब आपको ये भी पता है कि रोड क्या है, वो 2D है, सरफेस पर होता है, तब आप अक्रॉस लगा सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या फिर से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई दुकान है वो और आप यहाँ से कह रहे हैं तो रोड 2D है, इसकी वजह से भी आप लगा सकते हैं। या फिर दूसरे एंड पर है दुकान, तब भी आप जो है अक्रॉस लगाएंगे। गॉट इट? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। Across is used for 2-dimensional object. Through is used for 3-dimensional object. One of the meanings of across is go via something or from this end to that end. All right. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। These are the very important examples. Please आप इनको अच्छे से पढ़िए। अब आप देखें 38, I got this news a friend of mine. अब आप इसमें भरना है I got this news a friend of mine। आपके पास ऑप्शंस वो हैं, आप बताएं। बिल्कुल सही, आपने सही बताया। आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन। थ्रो का मतलब होता है मीन्स के लिए भी, कि सपोज ये कोई न्यूज़ थी, ये न्यूज़ ट्रैवल करते हैं, ये आपका दोस्त था, उस दोस्त के थ्रू आपके पास आ गई, तो थ्रो का यूज़ आप मीन्स के लिए भी करते हैं, मीन्स। ठीक है, सो आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन। गॉट इट? ऑल राइट। प्रीपोजिशंस कभी फिक्स्ड नहीं होती हैं, कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं। और फिर से मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं और उसमें फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रीपोजिशन कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं। ठीक है, अब ये तो अक्रॉस और थ्रो का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। थ्रो से तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3D थ्रो, अक्रॉस 2D। ऑलराइट, फिर से आप देखें कि दे स्वयं द रिवर। इसके अंदर इन भी आ सकता है, दे स्वयं इन द रिवर। जब इन कहेंगे तो वो उनके लिए एरिया ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। अगर आप कहेंगे अक्रॉस द रिवर, तो अब देखिए अक्रॉस का मतलब फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। यहाँ से वो आप देखो यहाँ पर थे और आपने इनको देखा और वो इस वाले एंड पे था। ठीक है, थ्रू द रिवर का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये पानी चल रहा था, वाटर करंट था, और इसको पास कर वो चले गए। तो अक्रॉस, थ्रू और इन दोनों तीनों आ सकते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। अगर आप अक्रॉस कहेंगे तो एक एंड पर आप खड़े हैं, दूसरे एंड पर वो हैं। थ्रू कहेंगे तो वो यहाँ से स्विम करके चला गया। एनीवे, सो अब आप देखें अक्रॉस और थ्रो का आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ और प्रीपोजिशंस देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं।